हेलो फ्रेंड्स, आई एम सलमान एंड आई वेलकम यू टू दिस वीडियो ऑफ मैथ्स और ट्रिक्स। इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमारे पास 4 पार्ट्स हैं और चारों पार्ट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर दे रखा है हमें रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो यहाँ पर देखिए जितनी भी सिचुएशंस हमें दे रखी हैं इन चारों पार्ट्स में, उनको हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इसका मतलब जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन जाएगी तो वहीं पर ही हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा, हमें उसे आगे सॉल्व नहीं करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हमें रेक्टेंगुलर प्लॉट है एक, उसका हमें एरिया दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर का। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो हमें देखिए उस प्लॉट की लेंथ दे रखी है इन्होंने, वो कितनी है, ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा है। ठीक है, ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा है। ठीक है, हमें लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। अब देखिए फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए जितने भी पार्ट्स होंगे ये आपको बहुत ही ध्यान से समझने हैं, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस अभी आपको जो आगे आने वाली एक्सरसाइजेज हैं उसमें आपको सॉल्व करने होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि यहाँ पर हम इक्वेशंस कैसे फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर देखिए रेक्टेंगल की दो डायमेंशंस होती हैं, एक लेंथ और ब्रेथ। तो हमें अगर ये दोनों फाइंड करनी होती हैं, लेंथ और ब्रेथ, तो उसके लिए हम इनमें से किसको एक्स मानेंगे। ठीक है, ये हमें यहाँ पे देखिए समझना ज़रूरी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों में से हम उस डायमेंशन को एक्स मानेंगे जिसके बारे में हमें क्वेश्चन में वैल्यू नहीं दे रखी, मतलब जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दे रखी हो क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें लेंथ दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। लेंथ कितनी दे रखी है फ्रेंड्स, लेंथ हमें दे रखी है ब्रेथ के डबल से एक ज़्यादा। ठीक है, इसका मतलब ये है लेंथ के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, लेकिन आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर ब्रेथ के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है। तो जिस डायमेंशन के बारे में या फिर जिस टर्म के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी होगी क्वेश्चन के अंदर, उसको हम हमेशा एक्स मानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर देखिए लेंथ के बारे में तो हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है, पर ब्रेथ कितनी है या ब्रेथ लेंथ का क्या रिलेशन है, हमें ब्रेथ के बारे में इस तरह से कुछ नहीं बता रखा, तो हम ब्रेथ को एक्स मान लेते हैं। सो लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी एक्स मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने ब्रेथ को क्या मान लिया, एक्स मीटर मान लिया रेक्टेंगुलर प्लॉट के। अब देखिए ब्रेथ अगर एक्स है तो लेंथ कितनी होगी, हमें लेंथ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसी से ही हम लेंथ लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब ब्रेथ जितनी भी है उसका हम डबल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ब्रेथ का हम पहले करेंगे डबल। तो ब्रेथ है फ्रेंड्स एक्स, इसका डबल कितना हो जाएगा 2x, और इसके डबल से एक ज्यादा, मतलब इस 2x में हम 1 ऐड कर देंगे तो हमें लेंथ मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ब्रेथ हमने x मान ली, लेंथ हमारे पास क्या आ गई 2x प्लस 1, ब्रेथ का डबल करेंगे 2x हो जाएगा, उससे एक ज्यादा है लेंथ, मतलब 2x प्लस 1 हमारे पास क्या आ गई, लेंथ आ गई। अब देखिए हमें यहाँ पर क्वेश्चन में एरिया दे रखा है इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का, कितना है 528 मीटर स्क्वायर। तो हम ये लिखेंगे एरिया कितना है फ्रेंड्स 528 मीटर स्क्वायर है। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल के, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है फ्रेंड्स 2x प्लस 1 है। ठीक है, और ब्रेथ कितनी है हमारे पास, ब्रेथ है x। तो लेंथ और ब्रेथ को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 528 के इक्वल। ये मीटर स्क्वायर यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि हमें यहाँ पर बस अब इक्वेशन बनाना है। जब भी हम इक्वेशन की फॉर्म बनाते हैं तो वहां पर हम यूनिट इग्नोर कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पे देखिए x अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर प्लस एक्स, और ये 528 जो राइट हैंड साइड पर है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं। सो 528 यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो हमें देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनानी थी इस स्टेटमेंट को रीड करके, तो ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया। आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, और ये हमें आगे फर्दर सॉल्व नहीं करनी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिर्फ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना था इस सिचुएशन को। सो विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये फर्स्ट पार्ट आपके समझ में आया होगा।
बहुत ईजी था। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। तो देखिए दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट कितना है, 306 है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, तो हमें इंटीजर्स फाइंड करने हैं। तो आप देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे जो कॉन्जिक्यूटिव वर्ड आया है इसका मतलब समझ लेते हैं कि इसका मतलब होता क्या है। तो देखिए कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आने वाले नंबर्स, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे जैसे हमें पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ कॉन्जिक्यूटिव वर्ड दे रखा है, मतलब जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जैसे पहला होता है 1, ठीक है। इसके बाद देखिए पॉजिटिव इंटीजर जो आता है 2 आता है, ठीक है। इसके बाद 3 आता है, फिर 4, 5। तो ये कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स के लगातार आने वाले, मतलब मान लीजिए अगर एक पहला कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास 1 है तो दूसरा क्या होगा फ्रेंड्स, दूसरा 2 ही होगा, ठीक है। जबकि हमें पता है कि पॉजिटिव इंटीजर्स 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, लेकिन अगर पहला 1 होगा, ठीक है, तो उसका जो जस्ट नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, वो ही हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। यही कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है, ठीक है। इसमें हम कोई सा भी स्किप नहीं करते। अगर मैं आपसे दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर पूछूंगा और मैं आपसे कहूंगा कि पहला 3 है, तो दूसरा पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा फ्रेंड्स, तो उसके बाद आप हमेशा 4 ही बताएंगे, ठीक है। अगर आपने 5 बताया तो आपका गलत होगा आंसर। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। तो इसका मतलब जो पहला पॉजिटिव इंटीजर होगा उसका नेक्स्ट जो पॉजिटिव इंटीजर होगा वो आपस में मिलकर कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बनाएंगे। इसी तरह से मान लीजिए अगर हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर की बात करें अगर हम, ठीक है, तो इवन नंबर में भी देखिए ऐसे ही होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास पहला इवन नंबर 4 है तो दूसरा इवन नंबर कौन सा होगा, 6, ठीक है। हम उसका नेक्स्ट ही लेंगे, नेक्स्ट इवन नंबर जो होगा 4 के बाद वो ही हम कंसिडर करेंगे। यही कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है फ्रेंड्स, ठीक है। जबकि हमें पता है कि 4 के बाद 8 भी आता है, 10 भी आता है जो इवन नंबर्स होते हैं, लेकिन इसके जस्ट बाद जो इवन नंबर होगा वही इसका कॉन्जिक्यूटिव कहलाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह से कॉन्जिक्यूटिव जिस वर्ड से भी पहले होगा तो इसका मतलब उसमें हमें लगातार आने वाले नंबर्स देखने हैं, बीच में कोई सा भी स्किप नहीं करना होता। अगर मान लीजिए कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स की बात करी जा रही है और पहला अगर ऑड नंबर हम उसमें 9 ले लेते हैं तो दूसरा क्या होगा फ्रेंड्स, दूसरा 11 होगा, ठीक है। आई होप इतनी बात आपके समझ में आई होगी। चलिए तो यहाँ पे देखिए दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करी जा रही है, तो हम पहला पॉजिटिव इंटीजर क्या मान लेंगे फ्रेंड्स, एक्स मान लेंगे। हमें तो दोनों ही नहीं पता तो पहले तो हम एक्स मान लेंगे। लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स। पहला हमने क्या मान लिया, पॉजिटिव इंटीजर एक्स। देयरफॉर सेकंड क्या होगा फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है यहाँ पर, तो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा वो देख लेते हैं। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि अगर पहला पॉजिटिव इंटीजर हम 3 ले लें तो देखिए सेकंड पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा, 4 होगा, ठीक है ना। तो इस 3 में हम क्या ऐड करेंगे, 4 मिल जाए तो देखिए 3 में हम 1 ऐड करेंगे। तो देखिए सिंपल है फ्रेंड्स, इसका मतलब अगर फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर हमारा x है तो सेकंड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, इसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो हमें सेकंड वाला कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मिल जाएगा। मतलब सेकंड पॉजिटिव इंटीजर होगा x+1। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे कह रखा है कि इन दोनों कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट कितना है फ्रेंड्स, 306 है। तो अब इक्वेशन बन जाएगी, सिंपल है, इन दोनों का हम प्रोडक्ट कर देंगे, x इंटू x+1 विल बी इक्वल टू 306, ठीक है। ये हमसे क्वेश्चन में कहा गया है। इस x को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो x² प्लस x, 306 हम इधर ले आएंगे, ये इधर आकर माइनस का हो जाएगा और ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप ये सेकंड पार्ट आपके समझ में आया होगा। चलिए अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है यहाँ पे फ्रेंड्स, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। तो देखिए रोहन की जो मदर हैं वो रोहन से 26 ईयर्स बड़ी हैं। द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 3 साल बाद, ठीक है, अब से 3 साल बाद इन दोनों के एजेस का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो हमसे रोहन की प्रेजेंट एज हमसे पूछी गई है, ठीक है ना। तो वो हमें निकाल लेनी है, सिर्फ इक्वेशन बनानी है। तो देखिए रोहन की हमें प्रेजेंट एज निकालनी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं दो पर्सन्स की बात हो रही है, एक तो रोहन की और एक उसकी मदर की। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों की एज में जिसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे रखी होगी क्वेश्चन में उसको हम मान लेंगे एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें रोहन की मदर की एज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है कि रोहन की जो माँ है वो रोहन से 26 साल बड़ी हैं, ठीक है। तो इसका मतलब मदर की एज तो हमें पता है एक तरह से,
रोहन की एज हमें नहीं पता। अगर हमें रोहन की एज पता चल जाए फ्रेंड्स, तो हम मदर की एज तो बहुत ही ईजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रोहन की एज को इसका मतलब हम x मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें रोहन की एज नहीं पता। ठीक है, लेट रोहन्स एज बी x ईयर्स। ठीक है फ्रेंड्स, रोहन की एज को हमने क्या मान लिया, x ईयर्स मान लिया। देयरफॉर रोहन्स मदर्स एज, देखिए रोहन की मदर की एज क्या होगी फ्रेंड्स, वो 26 ईयर्स बड़ी हैं रोहन से, तो इसका मतलब जो रोहन की एज थी x, उससे 26 साल ज्यादा, मतलब हम 26 इसमें कर देंगे ऐड। ठीक है, तो रोहन की मदर्स एज हमें मिल जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट होगा इन दोनों की एज का 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 3 साल बाद। तो देखिए आफ्टर 3 ईयर्स पहले देख लेते हैं इन दोनों की एज क्या होगी आफ्टर 3 ईयर्स। तो देखिए अगर आफ्टर 3 ईयर्स की हम बात करें तो रोहन की एज क्या होगी, रोहन्स एज आफ्टर 3 ईयर्स। अब ये देखिए प्रेजेंट में वो कितने ईयर्स का है फ्रेंड्स, x ईयर्स का है, तो आफ्टर 3 ईयर्स कितना होगा, वो x+3 ईयर्स का होगा। ठीक है, इसी तरह से रोहन की मदर की एज देखते हैं, रोहन्स मदर्स एज। अब देखिए रोहन की मदर की एज, ये प्रेजेंट एज हम यहाँ पर है हमारे पास x+26, इसमें हम 3 साल और प्लस कर देंगे, यानी कि 3 प्लस करेंगे तो 26+3 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 29। तो ये रोहन की मदर की एज आ जाएगी आफ्टर 3 ईयर्स वाली। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आफ्टर 3 ईयर रोहन की एज हमारे पास है, आफ्टर 3 ईयर्स में रोहन की मदर की भी एज भी हमारे पास है। ठीक है, इनका प्रोडक्ट कितना है फ्रेंड्स, 360 हमें दे रखा है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पे इन दोनों एजेस का करेंगे प्रोडक्ट, x+3 दूसरे ब्रैकेट में x+29, और ये किसके इक्वल होगा, 360 के इक्वल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे और सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस इक्वेशन को लिख देंगे। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। देखिए x+3 से x+29 से मल्टीप्लाई होगा, सो x² + 29x, अब ये 3 भी मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, तो 3x प्लस 87 इज इक्वल टू 360। ठीक है, सो ये x² + 29 + 3 कितना होगा फ्रेंड्स, 32x हो जाएगा। ये 87 रहेगा, इस 360 को हम इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, इज इक्वल टू में बचेगा 0। ठीक है फ्रेंड्स, सो x² + 32x, ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस करेंगे हम, तो 360 में से हम 87 को माइनस कर देंगे फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास बचेगा 273 माइनस का इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगी, देखिए इक्वेशन, क्या इक्वेशन बन गई, x² + 32x माइनस 27 273 इज इक्वल टू 0। आई होप फ्रेंड्स ये थर्ड पार्ट आपके समझ में आया होगा। चलिए अब फोर्थ पार्ट भी समझ लेते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो देखिए एक ट्रेन डिस्टेंस ट्रेवल करती है 480 किलोमीटर का किसी यूनिफॉर्म स्पीड पर। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर देखिए स्पीड उसकी कम कर दी जाए 8 किलोमीटर पर आवर, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो देखिए उस ट्रेन को 3 घंटे और ज्यादा लगेंगे सेम डिस्टेंस कवर करने में। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो देखिए अगर हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालनी होती है तो हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे यहाँ पर। तो देखिए हमें यहाँ पर स्पीड निकालनी है, स्पीड को ही हम x किलोमीटर पर आवर मान लेंगे। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है फ्रेंड्स, हमने ट्रेन की स्पीड क्या मान ली, x किलोमीटर पर आवर मान ली। अब देखिए ट्रेन को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ये हमें दे रखा है 480 किलोमीटर का। तो देखिए अगर ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर हो और डिस्टेंस यहाँ पर हमें इन्होंने दे रखा है 480 किलोमीटर का, डिस्टेंस 480 किलोमीटर का हो और स्पीड अगर x किलोमीटर पर आवर हो, तो फ्रेंड्स टाइम कितना लगेगा उस ट्रेन को डिस्टेंस 480 किलोमीटर कवर करने में। तो देखिए टाइम लगेगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस 480 किलोमीटर का है और स्पीड हमने जो मानी है वो x किलोमीटर पर आवर मानी है, तो टाइम कितना लगेगा फ्रेंड्स 480 अपॉन में x, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो ये टाइम लगेगा ट्रेन को 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में एट स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर।
ठीक है। अब देखिए लेकिन क्वेश्चन में आगे क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, इसका मतलब स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर से रिड्यूस कर दिया गया। इफ द स्पीड इज रिड्यूस्ड बाई 8 किलोमीटर पर आवर, तो देखिए अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर से रिड्यूस कर देंगे तो देखिए स्पीड कितनी हो जाएगी, न्यू स्पीड जो यहाँ पर हमारे पास आएगी वो कितनी हो जाएगी। पहले स्पीड कितनी थी फ्रेंड्स, पहले थी x किलोमीटर पर आवर की स्पीड, ठीक है। अब वो 8 किलोमीटर पर आवर से कम हो जाएगी, मतलब x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल है। लेकिन देखिए फ्रेंड्स डिस्टेंस सेम रहेगा, डिस्टेंस 480 किलोमीटर का ही रहेगा। तो इस केस में जब स्पीड रिड्यूस हो जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर से, तो न्यू स्पीड हमारे पास x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर होगी। तो अब न्यू टाइम क्या लगेगा उसको, ठीक है, ये देख लेते हैं न्यू टाइम क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए इस टाइम को ले लेते हैं t2, इस वाले टाइम को ले लेते हैं t1। ठीक है, तो अब देखिए न्यू टाइम जिसको हम t2 से दिखा रहे हैं, ये क्या आएगा हमारे पास, फॉर्मूला देखिए वही रहेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस देखिए सेम है 480 किलोमीटर का ही है, लेकिन इस बार जो स्पीड है वो है x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। तो ये टाइम लगेगा इस बार, और इस बार जो टाइम लगेगा वो पिछले वाले टाइम से 3 आवर्स ज्यादा है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा था, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होगी, मतलब x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी, तो नया टाइम हमने देख लिया, नया टाइम अब ये लगेगा। और ये जो टाइम होगा इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो इसी सेम डिस्टेंस को कवर करने में अब जो टाइम लग रहा है फ्रेंड्स, वो पिछले वाले टाइम से 3 घंटे ज्यादा लगेगा, ये हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। ठीक है, तो देखिए अब जो हमारे पास न्यू टाइम आया है 480 अपॉन में x माइनस 8 आवर्स, ये प्रीवियस वाले टाइम से यानी कि 480 अपॉन x से 3 आवर्स ज़्यादा है। आई होप फ्रेंड्स ये हमने इक्वेशन कैसे बनाई ये आपके समझ में आया होगा। ठीक है, अब जो यहाँ पे देखिए न्यू टाइम जो लग रहा है वो हमें दे रखा है कि 3 आवर्स ज़्यादा होगा पिछले वाले टाइम से। ठीक है, मतलब जो सेम डिस्टेंस कवर करने में अब टाइम लगेगा वो 3 आवर्स ज़्यादा है, तो उससे हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो अब देखिए ये वाली इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप मुझे कन्वर्ट करके दिखाएंगे, ये आपका होमवर्क है फ्रेंड्स। ठीक है, और जो भी देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।